Hi friends, I am Abhishek Kumar. I am from Adarsh India Academy. आज हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी का एक चैप्टर है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, इसका आज हम चर्चा कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि लाइफ प्रोसेस है क्या। तो वे सारी क्रियाएं जो किसी जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है उससे हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अब हम थोड़ा विचार करें कि हमको जीवित रहने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए? हमको खाना चाहिए, पोषण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पोषण होना चाहिए। उसके बाद हमको सांस लेना चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए। उसके बाद जो हम लोग श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं उसके द्वारा जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो रक्त बन रहा है वो पूरा शरीर में पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? इसी को परिवहन की प्रक्रिया करते हैं। और लास्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया, मतलब जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ है अगर उसको निष्कासित न किया जाए तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो जीवित रहने के लिए चार चीज जरूरी है: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो जिसमें से आज एक पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन, पोषण। और पोषण में भी जो टॉपिक लेके आए हैं हम आज वह है मनुष्य में पाचन, डाइजेशन इज ह्यूमन। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, पाचन तंत्र की बात करेंगे और यह हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा भोजन जो हम करते हैं कैसे पचता है कि नहीं। और जब हम छोटे थे तो हम लोग बड़ा अचूक लगता था, तो छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, लीवर होता है, किडनी होता है, तो हम लोग थोड़ा अचूका करते थे और आप लोग के रहस्य था। बट आज हम लोग जानेंगे कि हमारे शरीर में सब जितने भी छोटी आंत है, बड़ी आंत है या पित्त है, लीवर है, इसका क्या काम होता है और हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो मुख गुहा, ग्रास नली, ग्रस्तनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ये सारी जो चीजें होती हैं इससे मिलकर हमारा बनता है पाचन तंत्र। यानी कि पाचन करने के लिए जिन जिन अंगों की आवश्यकता होती है उस सबको मिलकर पाचन तंत्र बनता है। और जो हमारी पाचन की क्रिया होती है वो हमारे वो सबसे पहले जो मनुष्य का पाचन की क्रिया होती है वो मुख गुहा से शुरू होती है। मुख गुहा में मुख्य रूप से जो पाचन के लिए जो आवश्यक अंग है वो जीभ होता है और दांत होता है। दांत क्या करता है कि भोजन को काट काट कर उसको छोटा करता है, मुलायम करता है, जिसके द्वारा भोजन का जो कर्ण होता है वो आगे डाइजेस्टिव के लिए आसान हो जाता है। और दांत चार प्रकार के होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सारा कुछ स्पष्ट रूप से क्लियर आ रहा है जी। तो दांत जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है कर्तनक, भेदक, चौड़क और अग्रचौड़क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कैनाइन, इंसिजर, मोलर और प्रीमोलर। तो ये चार प्रकार की दांतें होती हैं और अधिकतम इनकी संख्या 32 होती है और प्रत्येक दांत का अलग अलग कार्य होता है। कोई इसको उतरने का काम करता है, कोई इसको फाड़ने का काम करता है। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में इसको क्लियर करते हैं। आगे जो होता है उसमें जीभ होती है और जीभ पे छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे हम लोग स्वाद कलिया कहते हैं, जिसके द्वारा हमको भोजन के अनेक प्रकार के स्वाद की पहचान होती है कि कौन सा खट्टा है, मीठा है। इसका टेस्ट करने की जो मेन प्रोसेस होता है वो जीभ के अंदर अंकुर के रूप में जो स्वाद कलिया होती है उसके माध्यम से हमको प्राप्त होता है। अब जीभ के बाद जो है हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है जिसका नाम पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल है। ये लार ग्रंथियां क्या करती है? भोजन को मुलायम करके यहीं से पाचन की क्रिया शुरू कर देती है और वहां से मुख गुहा के बाद भोजन आता है ट्रैकिया यानी कि ग्रसनी में, और ग्रसनी के बाद आगे जाकर ये ग्रास नली में चली जाती है। यहाँ से 2 भागों में बढ़ता है, एक होता है ग्रास नली और एक होता है कंठ नली। तो जो एपिग्लॉटिक्स होता है वो कंठ द्वार का ढक्कन होता है जो कि भोजन को कंठ द्वार में जाकर
ग्रास नली में भेजने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा देखते होंगे आप जो होता है यहाँ पे, वो एक्चुअली में उसी को एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो भोजन को अन्न द्वार से बचाता है, वो ग्रास नली में भेजता है। जैसे ही बंद करते हैं वो जाकर ऊपर बंद कर देता है। आगे जब भोजन जाता है तो वो जाता है अमाशय में, और अमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक, कुंडिक, पाइलोरी। और अमाशय का जो अंदर का दीवार होता है वो एपिथेलियम नामक कोशिका का बना होता है, और अमाशय के अंदर यही हमारा वास्तविक पेट है, और इसी के अंदर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिसके अंदर से जठर ग्रंथि बनती है। जठर ग्रंथि कोशिका 3 प्रकार की होती है। जो जठर ग्रंथि होती है इसकी कोशिका 3 प्रकार की होती है। पहला म्यूकस होता है, दूसरा अम्लजन होता है, तीसरा होता है हमारा जाइमोजिन। तो एक चीज समझेंगे हम लोग, म्यूकस से म्यूकस रस निकलता है, म्यूकस से म्यूकस रस निकलता है, और अम्लजन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl निकलता है। और जो जाइमोजिन कोशिका होती है यहां से निष्क्रिय पेप्सिनोजेन निकलता है, और ये तीनों मिलकर जठर रस बनता है। और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन HCl से अभिक्रिया करके पेप्सिन नामक एंजाइम बनाता है। और ये पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन पे अभिक्रिया करके इसको पेप्टोन में चेंज कर देता है। इस चीज को ध्यान समझेंगे हम लोग। जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है ये HCl से अभिक्रिया करके पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल जाता है, और ये पेप्सिन प्रोटीन पे अभिक्रिया करके इसको पेप्टोन में चेंज कर देता है। इस प्रकार से जो है यहां से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, और अमाशय में आंशिक रूप से वसा का पाचन भी होता है जो गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अमाशय का जो ये जठर ग्रंथि होती है ये एक दिन में वयस्क मनुष्य में लगभग 3 लीटर जठर रस का निर्माण करती है, जिससे हमारा भोजन पचता है। HCl का एक और काम होता है कि भोजन के दौरान जो छोटे मोटे बैक्टीरिया अगर हमारे अंदर चले भी जाए तो उसको वो नष्ट कर देता है, जिससे हमारा अंदर के जो आंतरिक भाग है वो बच जाता है। और इस HCl की सुरक्षा के लिए ये म्यूकस रस होता है जो कि चारों तरफ से अमाशय को प्रोटेक्ट कर देता है ताकि HCl उसको जला ना पाए। अमाशय के बाद हमारा जो भोजन है वो जाता है छोटी आंत में, और जब अमाशय से भोजन निकलता है तो गाढ़े लेई के रूप में हो जाता है, जिसको हम लोग कायम करते हैं। वहां से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। और जो ग्रहणी भाग होता है वहीं पे जो यकृत होता है, लीवर होता है, वहां से उसका पित्ताशय का नली आके जुड़ता है और अग्नाशय के नली आके जुड़ता है। अग्नाशय का जो भी एंजाइम होते हैं जैसे ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, ये सब जाके छोटी आंत में मिलते हैं। और ये जो यकृत होता है, लीवर होता है, ये हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जहां से पित्त निकलता है। पित्त एक हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है जो क्या करता है, जैसे ही अमाशय से जो भोजन आया उसके अंदर तो अम्लता होती है, उस अम्लता को दूर कौन करता है, ये पित्ताशय होता है। यही जो पित्त होता है उस अम्लता को दूर करता है ताकि जो भोजन अमाशय से अम्लीय है उस अम्लता को दूर करके और छोटी आंत के जो भी आंत रस है उसमें क्रिया कर सके। उसके बाद छोटी आंत के जो 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, वहां से भोजन गुजरते हुए इलियम भाग में जाके वहां से उसका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद भोजन का जितना ही पोषक तत्व होता है वहां से उसको कैरी कर लेता है। बाकी अवशिष्ट पता चलता है बड़ी आंत में। छोटी आंत और बड़ी आंत को मिलाने वाली जो नली होती है उसको सीकम कहते हैं। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, बड़ी आंत का 2 भाग होता है, कोलन और रेक्टम।
तो कोलन के माध्यम से गुजरते हुए गुजरता है रेक्टम में, और रेक्टम यानी कि मलाशय में ये संचित रहता है, स्टोर होता है अस्थायी रूप से। इसके बाद समय समय पे आदमी इसको निष्कासन करते रहता है। तो ये रहा हमारा पूरा पाचन तंत्र, और इसको अगर हम लोग समझ लें तो बायो में जो है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हमारा लगभग क्लियर हो जाता है। और ये पाचन तंत्र का क्वेश्चन पिछला बार बीएससीबी 2020 में पूछ चुका है, और विभिन्न बार हमेशा पूछते रहता है। तो इसको एक बार ध्यान से हम लोग समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।